नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डेली 11 में। आज का हमारा टेस्ट सीरीज़ का क्रम रहेगा दोस्तों 25वां। इससे पहले 24 सेशन अपलोड कर दिए जा चुके हैं, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जो छात्र आज के सेशन को पहली बार देख रहे हैं, मैं उनको बता दूं, इस सेशन में हम 25 क्वेश्चन रखते हैं दोस्तों। 10 क्वेश्चन जीके से, 10 क्वेश्चन उत्तराखंड से, 5 क्वेश्चन हिंदी से। अंत में आप मुझे बताते हैं कि आपने 25 क्वेश्चन में से कितने अंक अर्जित किए। तो बिना किसी देरी के दोस्तों शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन उत्तराखंड से रहेगा। गलत युग्म का चयन करना है दोस्तों, तो गलत को पहले तो हाईलाइट कर लीजिएगा। झंडा मेला देहरादून में लगता है, सही है दोस्तों। सोना नदी पार्क टिहरी गढ़वाल नहीं दोस्तों, इसका आंसर होगा पौड़ी गढ़वाल। फूलों की घाटी चमोली में स्थित है, इसका क्षेत्रफल 87.5। इसकी जो खोज की थी फ्रैंक स्मिथ ने 1931 में की थी। खोज से क्वेश्चन आता है कि नैनीताल की खोज 1841 में किसने की थी, तो करेक्ट आंसर होगा पी बैरन। इन सभी चीज़ों को याद रखिएगा। नानक माता उधम सिंह नगर बिल्कुल सही है दोस्तों, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यहाँ पर गलत था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, सही युग्म का चयन कीजिए। सही बताना है। हरसिल उत्तरकाशी सही है दोस्तों। ओखीमठ रुद्रप्रयाग तथा काली मठ भी रुद्रप्रयाग में ही है। पंतनगर हवाई अड्डा मैंने आपसे बताया था उधम सिंह नगर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। करेक्ट यहाँ पर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट होगा, उत्तराखंड का सबसे ऊंचा बांध बताइए दोस्तों। सबसे ऊंचे बांध की हाइट है 260.5। आंसर आप समझ गए होंगे, टिहरी बांध भागीरथी और भिलंगना पर स्थित है। भागीरथी गोमुख से, भिलंगना खतलिंग ग्लेशियर से निकलती है। खतलिंग ग्लेशियर टिहरी में स्थित है दोस्तों। कोटेश्वर बांध भागीरथी नदी पर स्थित है। नानक सागर बांध नंदोर नदी पर स्थित है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिरूल किस पेड़ से पाया जाता है। ऑप्शन ए चीड़ के पेड़ से, ऑप्शन बी, समय खराब नहीं करेंगे दोस्तों, करेक्ट आंसर हमें मिल चुका है ऑप्शन ए चीड़ के पेड़ से। बात करते हैं चीड़ के पेड़ किस वनों में पाए जाते हैं, तो कोणधारी वनों में। इनकी ऊंचाई 900 से 1800। कोणधारी वनों से क्या बनाया जाता है दोस्तों, कागज। सभी तथ्य पूछे गए हैं, सीरीज बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी दोस्तों। अगर आप आगामी उत्तराखंड की किसी भी परीक्षा में बैठने वाले हैं, बात करें जैसे उत्तराखंड कांस्टेबल, पटवारी लेखपाल, फॉरेस्ट गार्ड, वन आरक्षी या फिर जेल गार्ड, किसी भी परीक्षा में बैठिएगा, क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे। कौन सा से युग्म सही है, सही है पूछे गए हैं। टपकेश्वर मंदिर देहरादून सही है दोस्तों। केदारनाथ मंदिर रुद्रप्रयाग सही है। जागेश्वर मंदिर समूह अल्मोड़ा सही है। सभी कथन सही थे दोस्तों। जागेश्वर मंदिर समूह को 5वां धाम भी कहा जाता है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। अस्कोट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ स्थित है दोस्तों। अस्कोट की क्षेत्रफल है 600 ना दिखाई दे तो 599 होगा, 600 लगभग है। स्थापना 1986 में की गई थी। अब आप समझ गए होंगे पिथौरागढ़। पिथौरागढ़ यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। पिथौरागढ़ का क्षेत्रफल 70-90। उत्तरकाशी का 80-16। सबसे बड़ा चमोली है 80-30। सबसे छोटा चंपावत है 1766। हरिद्वार का क्षेत्रफल 236, 2 तिया 6 और 1 0। हरिद्वार की स्थापना 28 दिसंबर 1988। हरिद्वार गंगा के दाहिने तट पर स्थित है, यानी कि राइट साइड। आगे बात करते हैं, टिहरी पर बात कर चुके हैं। टिहरी डैम की स्थापना, टिहरी डैम को सुमन सागर भी कहा जाता है और यह भागीरथी और भिलंगना पर स्थित है, इस पर चर्चा हो चुकी है। इसकी ऊंचाई 260.5। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट था दोस्तों। अगर ये आप इसको उत्तराखंड मान लें, यहाँ पर पिथौरागढ़ है, तो पिथौरागढ़ की अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे लंबी है। यहाँ पर पूर्व में नेपाल और उत्तर में यहाँ पर चीन या फिर तिब्बत, 2 देशों से इसकी सीमा स्पर्श होती है। उत्तराखंड के प्रथम पुलिस महानिदेशक कौन थे। ऑप्शन पांडे जी, सिद्धू जी, गुंजिया। करेक्ट आंसर होगा अशोक कांत शरण दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, उत्तराखंड प्रदेश में कौन से फल नहीं होते। नहीं को देखिए,
दृष्टि भ्रम मत कीजिए, नहीं को देखिए दोस्तों। सेब, माल्टा, लीची, नारियल। करेक्ट आंसर होगा नारियल। तटीय प्रदेशों में होते हैं और उत्तराखंड तो एक पहाड़ी राज्य है। अभी मैंने करंट के सेशन में आपको बताया पहाड़ी राज्यों में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस डूइंग इंडेक्स में भारत उत्तराखंड के पहाड़ी राज्य है कौन सा स्थान है, पहला, दूसरा, तीसरा या फिर चौथा। करेक्ट आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। जिन छात्रों ने करंट का सेशन देखा होगा वह अब तक इसका आंसर कर भी चुके होंगे। बात करते हैं सेब सबसे ज़्यादा कहाँ होंगे, उत्तरकाशी। लीची, देहरादून। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। निम्न में से कौन से नंदा राज जात यात्रा से संबंधित हैं। चौसिंग्या खांडू एकदम सही, जल्दी मत कीजिए। छंतोली यह भी सही है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर सी होगा। हड़बड़ी मत कीजिएगा दोस्तों, जल्दी कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जल्दबाजी मत कीजिएगा। नंदराज जात यात्रा 280 किलोमीटर लंबी कब होती है, 12 वर्ष बाद। 2014 में हुई थी, तो अगली कब होगी 2014 में। अगर आप 12 प्लस करेंगे, इतना तो गणित सभी से आता होगा, 2026 में होगी। इसकी तिथि क्या थी, इसकी तिथि 17 या फिर 18 अगस्त। अगर आप प्रेफरेंस की बात करें किसे दीजिएगा, तो 18 अगस्त को ज़्यादा महत्वता दीजिएगा दोस्तों। इसकी शुरुआत किस राजा ने कराई थी, अगर कोई बता सकता है। ज्ञानचंद। गरुड़ की उपाधि दी गई थी, इसको भी याद रखिएगा। गलत युग्म का चयन कीजिए। ज्ञानचंद को गरुड़ की उपाधि दी गई थी, याद रखना, ज़्यादा कठिन नहीं है। ज्ञ से ज्ञान और ग से ही गरुड़। ठीक है, सेंस मिल रहा है। अगर हिंदी की बात करें तो ज्ञ किससे मिलकर बनता है, बताइए। अज्ञ मिलता है दोस्तों, अज्ञ मिलकर बनता है ज प्लस न। संयुक्त व्यंजन है, संयुक्त व्यंजन 4 बताए थे मैंने आपसे। अज्ञ, श्र, तर और एक था अक्ष। चारों को याद रखिएगा, याद नहीं हो तो हिंदी का सेशन देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन गलत, पहली बात तो अंडरलाइन कीजिए। झुमेली उत्तराखंड का नृत्य। छोलिया उत्तराखंड का नृत्य। नगाड़ा, नगाड़ा गीत नहीं है, नृत्य है नगाड़ा, गाना भी सुना होगा, नगाड़ा बजा। सरला बहन मिस कैथरीन हेलीमैन, इंग्लैंड की थी ये। ठीक है दोस्तों, अब आप मुझे ये बताइए, यहाँ पर जो ये 2 नृत्य लिखे हैं, इनमें से तलवार ढाल पर कौन सा किया जाता है। तो करेक्ट आंसर होगा छोलिया नृत्य तलवार ढाल पर किया जाता है। थड़िया नृत्य प्रथम बार विवाहित लड़की अपने मायके आएगी। खुदेड़ नृत्य अपने घर की याद आएगी, कहाँ पर, ससुराल में लड़की नृत्य करेगी, याद रखिएगा इनको। एक है श्रो नृत्य, युद्ध के लिए किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड के 10 क्वेश्चन समाप्त होते हैं। आप मुझे बताएंगे आपने कितने अंक अर्जित किए। माला फेरत जुग भया, गया ना मन का डारी के, मन का फेर। यहाँ पर मन का लिखा है दोस्तों, काफ़ी बार मन का लिखा है, आप यहाँ पर दृष्टि डाल रहे होंगे। मन का, मन का, मन का, मन का, मन का अर्थ क्या होता है, मन का अर्थ होता है दोस्तों धतूरा, सोना और गेहूं। तो यहाँ पर मन का से 3 अर्थ निकल रहे हैं। याद रखने का तरीका यहाँ पर होगा मन क यमक, यमक अलंकार। मैंने आपसे बताया था श्लेष अलंकार का अर्थ है चिपकना। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यह सभी शब्दालंकार हैं दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। कभी नाव गाड़ी पर, कभी गाड़ी नाव पर, लोकोक्ति का अर्थ क्या है। सबसे सरल तरीका, जो छात्र कंटिन्यूटी में होंगे मैंने उनको बताया था, लोकोक्ति में जो शब्द भी क्वेश्चन में लिखा हो उस ऑप्शन में से उसे काट दीजिए छांट कर। यहाँ पर देखिए नाव और गाड़ी, ऑप्शन में देखिए कहाँ पर लिखा है, ऑप्शन ए कट जाएगा, वाहन कट जाएगा। करेक्ट आंसर आपके सामने उपस्थित है, एक दूसरे की सहायता लेनी पड़ती है। तो आप सभी छात्र मेरी सहायता करेंगे। डेली 11 का जो लिंक होगा आप उसको अपनी व्हाट्सअप स्टेटस डीपी वगैरह पे लगाएंगे। ठीक है दोस्तों, फेसबुक वगैरह, इंस्टाग्राम, जो भी आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वहाँ पर लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, जो पद क्रिया के होने की रीति या विधि बताए। अपने दिमाग की ऊर्जा को ज़्यादा एग्जॉस्ट मत कीजिएगा, रीति या विधि। करेक्ट आंसर होगा रीतिवाचक क्रिया विशेषण।
अपने जो मस्तिष्क की ऊर्जा है दोस्तों उसको आप जो लगाएंगे वो कठिन प्रश्नों पर लगाइएगा, सरल प्रश्नों पर उसकी ऊर्जा को समाप्त मत कीजिएगा। करेक्ट आंसर यहाँ पर आप देख पा रहे थे रीति या विधि, रीतिवाचक, बात खत्म हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुनरुक्त शब्दों का चयन कीजिए। पुनरुक्त जो बार बार आ रहे हों, गाँव गाँव काले काले, राम श्याम तो नहीं है। राम श्याम में कौन सा समास होगा? द्वंद्व। याद रखने का तरीका बताया था, यहाँ पर ये जो न है इसको आप ये डंडा समझ लीजिए जो यहाँ पर ये आ रहा है, ठीक है। ऐसे ही आप कर सकते हैं। इसमें कुछ एक्सेप्शनली अपवाद भी होंगे, उनको भी आप समझ लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। समास में पूर्व पद अव्यय होते हैं। अव्यय लिखा दिख गया, करेक्ट कर दीजिए। समास कितने प्रकार के बताए थे? 6। सर्वनाम भी 6 प्रकार के बताए थे। एक मैंने बताया था कि कारक कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के। तो इससे आप यहाँ पर एक सेंस लगा सकते हैं। अगर ये भारत है तो भारत के 8 राज्यों से कौन सी रेखा गुजरती है? कर्क रेखा। 2 प्रश्न एक ही तीर से याद हो रहे हैं। क कारक, क कर्क रेखा, 8 राज्य और 8 प्रकार के कारक। अगर चीज़ें पसंद आई हो तो दोस्तों लाइक होने चाहिए 1000 इस पर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर ऑप्शन में देख लीजिए दोस्तों। क्रमधारीय मैंने आपसे बताया था विशेषता बताई जाएगी, जैसी काली मिर्च विशेषता, मिर्च की विशेषता काली। द्वंद्व का पर चर्चा हो चुकी है। अब विभाग में स्टार्टिंग में आपको एक तरह से प्रत्यय लगा दिखाई देगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 10 क्वेश्चन यहाँ पर जीके से होंगे। हिंदी में आपने कितने अंक अर्जित किए 5 में से अवश्य बताइएगा। इंटरनेट सभी परिचित हैं। इंटरनेट में निम्न में से कौन सी सुविधाएं उपलब्ध होती हैं? तो फाइल को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मेल भेज सकते हैं, रिमोट लर्निंग कर सकते हैं। आप ये दोस्तों फिलहाल रिमोट लर्निंग ही कर रहे हैं। मैं यहाँ पर आपको ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ और आप अपने फ़ोन में घर बैठे ही चीज़ों को देख पा रहे हैं। इसको बोला जाता है रिमोट लर्निंग। तो करेक्ट आंसर 1, 3, 4 कैसे देखेंगे? तो हमारा आंसर यहाँ पर 2 तो नहीं होगा दोस्तों, वर्ड प्रोसेसिंग तो नहीं है। तो 2 देखिए कहाँ पर लिखा है। ऑप्शन ए काट दीजिए, ऑप्शन डी काट दीजिए। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1, 3, 4 यहाँ पर सही थे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इंटरनेट अथवा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के प्रयोग से किसी व्यक्ति या संस्था को परेशान करने के लिए एक शब्द, तो यहाँ पर दोस्तों साइबर तो सभी जगह लिखा है, साइबर नेट तो नहीं होगा, साइबर स्पेस भी नहीं होगा, स्पेस का मतलब स्थान होगा। पॉलिशिंग थोड़ा ही ना कर रहे हैं आप, पेंट थोड़ा ही ना कर रहे हैं। साइबर स्टॉकिंग यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, RDX एक नाम बताइए। RDX का यहाँ पर लिखा गया, अन्य नाम बताना है। करेक्ट आंसर होगा साइक्लोनाइट। RDX का करेक्ट आंसर होगा साइक्लोनाइट। अगर फुल फॉर्म की बात की जाए दोस्तों, फुल फॉर्म क्या है RDX की? तो RDX की फुल फॉर्म होगी R से रिसर्च, D से डेवलपमेंट, फॉर्मूला X, रिसर्च डेवलपमेंट फॉर्मूला X। बात करें इसको जर्मनी और रूस में क्या कहा जाता है? तो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों हेक्सेन। हेक्सेन। इटली में क्या कहा जाता है? T4। ये सभी नाम याद रखिएगा। RDX आपके अपने भारत में कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, यहाँ पर अंडे देता है और सीधे बच्चे नहीं देता। तो देखिए अंडे कौन देता है? एक्डीना। ड और ड, ट्रिक याद रखिएगा। नेक्स्ट दोस्तों, युग्म में से सही सुमेलित कीजिए। सही आपको बताना था। तो गरबा गुजरात में, यक्षगान कर्नाटक में, मोहिनीअट्टम केरल में होता है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर 1 और 3 कहाँ पर सही है? ऑप्शन सी में यहाँ पर सही थे। गुजरात की राजधानी गांधीनगर, मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर, मुख्यमंत्री नवीन पटनायक। केरल के पिनरई विजयन, मुख्यमंत्री तिरुवनंतपुरम। कर्नाटक के बेंगलुरु, बम्बई राजन। कुछ इस टाइप से नाम था दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गलत कथन का चयन कीजिए। गलत बताना था आपको, तो गलत कथन का चयन करना था। अमृता शेरगिल एक कवि हैं। भीमसेन जोशी एक चित्रकार हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निरैला एक कवि हैं। यह तो सही है, ये तो सही है दोस्तों। भीमसेन जोशी चित्रकार ना होकर क्या है दोस्तों? गायक। अमृता शेरगिल कवि ना होकर चित्रकार हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए और बी दोनों ही गलत थे। ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर
डैश में स्थित है। विरूपाक्ष मंदिर कहाँ पर स्थित है? कर्नाटक के हम्पी में। हम्पी में किसकी स्थापना की गई थी? विजयनगर साम्राज्य। सन 1336। किसने की थी? हरिहर बुक्का। किस नदी के किनारे स्थित है? तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है। देवराय द्वितीय के जो लकना दंड सेना थे, उनके सेनापति थे, उन्हीं के द्वारा इस मंदिर का निर्माण कराया गया था दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। अगर मैं आपसे एक प्रश्न पूछ लूँ, विजयनगर साम्राज्य जो था यहाँ पर दोस्तों, इसके पतन का कारण कौन सा युद्ध बना था? तो आंसर होगा तालीकोटा का युद्ध, या बन्नी हट्टी, या फिर राक्षसी तगड़ी। इसके 3 नाम हैं, तालीकोटा, राक्षसी तगड़ी, बन्नी हट्टी। तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? तालीकोटा का युद्ध हुआ था दोस्तों 1565। तालीकोटा का युद्ध 1565, अगर मैं गलत नहीं हूं तो 1565। हाँ जी दोस्तों, 1565 में तालीकोटा का युद्ध हुआ था। यहां पर देखिए सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए दोस्तों। आपको दिया गया है विश्व पर्यावरण दिवस, सभी जानते हैं 5 जून, ऑप्शन सी। ओजोन दिवस 16 सितंबर। ओजोन को क्या बोला जाता है? O3। कहाँ पर मिलेगी? समताप मंडल में। और इंग्लिश में बात करें तो स्ट्रेटोस्फेयर में। 18 से 32 किलोमीटर की ऊंचाई पर मिलेगी। हिंदी दिवस 14 सितंबर 1949 से घोषणा की गई थी, मनाया 1950 से जा रहा है दोस्तों। अंत में बचता है यहाँ पर विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पर आप टिक लगा लीजिएगा दोस्तों, जो भी मैंने आपसे ऊपर ऑप्शन बताए हैं। अगर आप, मैं 1 सेकंड लगे, मैं ही बता देता हूँ। पर्यावरण दिवस 5 जून, 5, 3, 4, 2, 1। 3, 4, 2, 1 देखिए कहाँ पर लिखा है, 3, 4, 2, 1। यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन बी था दोस्तों। भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसमें निहित है? तो संसद में निहित है। संसद किससे मिलकर बनती है? लोकसभा, राज्यसभा और यहाँ पर प्लस में राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यदि पंचायत भंग होती है तो कितने समय के अंदर निर्वाचन होंगे? करेक्ट आंसर 6 माह के। देखिए दोस्तों यहाँ पर लिखा है 6, जल्दी मत कीजिएगा, यहाँ पर भी 6 और यहाँ पर भी 6। स्टार्टिंग के ऑप्शन में वर्ष दिया है, जिससे बच्चा जल्दीबाजी में करेक्ट आंसर ये कर दे, लेकिन करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा 6 माह। अब आप मुझे बताइए, निर्वाचन अनुच्छेद 324 से 329। हमारे आज के सेशन में दोस्तों इतना ही। आज की वीडियो आप सभी को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आप अपना समय दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जो क्वेश्चन आपसे वीडियो के बीच में पूछे गए हैं, उसका आंसर भी आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। आगे यहाँ पर हम अपने सेशन को समाप्त करते हैं दोस्तों। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।